Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो, वेलकम टू एग्जाम सेना सोच जीतने की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पार्ट 33 5 नए एक्सप्रेशंस के साथ हाजिर है। आज का पहला एक्सप्रेशन है द एक्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग यूजिंग ब्रश और अ स्पेशल पेन। किसी स्पेशल पेन या ब्रश के सहारे खूबसूरत हैंडराइटिंग बनाना। इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है कैलीग्राफी। स्टेंसिलिंग का मतलब होता है स्टेंसिल्स के सहारे डिज़ाइंस बनाना, यानी कि कोई किसी पैटर्न के सहारे डिज़ाइन बनाना। ग्राफिक्स संबंधित है डिज़ाइन या ड्राइंग से। एरोग्लाइफिक्स कहते हैं कोई ऐसी चीज़ जो लिखी हो उस स्टाइल में जिसमें पिक्टोरियल सिंबल्स यूज़ किया जाता है। दूसरा एक्सप्रेशन है द स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़ों की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी कहते हैं। टैक्सीडर्मी का मतलब होता है द आर्ट ऑफ स्टफिंग डेड एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस। कोई मुर्दा जानवर, चिड़िया या मछलियों में एक स्पेशल मटेरियल से उसको भरना, उसको स्टफ करना, सो दैट दे मे लुक लाइक लिविंग वंस, ताकि वो जिंदा दिखें और उनको नुमाइश में रखा जा सके। ऑर्निथोलॉजी कहते हैं द साइंटिफिक स्टडी ऑफ बर्ड्स। चिड़ियों के साइंटिफिक स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। पैलियोंटोलॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स के स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। फॉसिल का मतलब होता है द रिमेन्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स इन रॉक्स। पहाड़ में जो रिमेन्स मिलते हैं जानवरों के या प्लांट्स के, उसको फॉसिल कहते हैं। तीसरा एक्सप्रेशन है दैट विच कैन नॉट बी डिफीटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता। इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है इनविंसिबल। इनवल्नरेबल का मतलब होता है जो सेफ है, जिसको डैमेज नहीं किया जा सकता, जिसको हार्म नहीं पहुंचाया जा सकता। इनफैलिबल का मतलब होता है जो कभी गलत नहीं हो सकता, जो कभी मिस्टेक नहीं कर सकता, जो कभी फेल नहीं हो सकता। इंडिक्टेबल कहते हैं उस क्राइम को जिसके लिए आपको चार्ज किया जा सकता है। चौथा एक्सप्रेशन है अ लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स एंड लगेज। एक ऐसी लिस्ट जिसमें पैसेंजर और लगेज की पूरी डिटेल हो, क्या कैरी किया जा रहा है, इसके लिस्ट को हम वेबिल कहते हैं। वेबिल आपको रखना ज़रूरी होता है जब आप कोई माल या पैसेंजर्स को कैरी कर रहे होते हैं। वैगन मालगाड़ी के डिब्बों को कहते हैं। वायर पुलर उस व्यक्ति को कहते हैं जो खुद रियलाइज़ नहीं करता, उसको एहसास तो नहीं होता लेकिन वो चीज़ों को कंट्रोल कर जाता है, इन्फ्लुएंस कर जाता है। वायर विस्ट कहते हैं उस कार्ड गेम को जिसमें खिलाड़ियों का 2 जोड़ा होता है और वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स जमा करने की कोशिश करते हैं। आखिरी एक्सप्रेशन है रिटन लॉ ऑफ अ लेजिस्लेटिव बॉडी। किसी लेजिस्लेटिव बॉडी द्वारा लिखा गया कानून। इसके लिए जो करेक्ट वर्ड है वो है स्टैच्यूट। स्टैच्यूट इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर फॉर दिस एक्सप्रेशन। स्टेचर का मतलब होता है द इम्पॉर्टेंस एंड रिस्पेक्ट दैट अ पर्सन हैज़ बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी एंड अचीवमेंट्स। कोई आदमी जो अपनी एबिलिटी की बिना पे, अचीवमेंट्स की बिना पे जो रिस्पेक्ट पाता है, जो अहमियत पाता है, वो स्टेचर है। उसका एक मीनिंग दूसरा भी एक इसका मीनिंग है। स्टेचर का मतलब होता है एक किसी इंसान का कद। स्टैटिक का मतलब होता है नॉट मूविंग, एक जैसी हालत में रहने वाला, जिसमें कोई हरकत नहीं, कोई बदलाव नहीं है, कोई तरक्की नहीं है। स्टैचू यानी कि पुतला, स्टोन से बना किसी मेटल से बना किसी भी व्यक्ति का या जानवर का कोई फिगर। ये थे हमारे आज के 5 एक्सप्रेशन। सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।